मीर तकी मीर की गज़लियात 1 और 2 की हम मश्क करेंगे। इन दोनों गज़लियात की है कुछ इजाफी सवालात भी बता देता हूँ जो चीज़ें आती हैं। पहला जो है दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करें। हर शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2। और उसके बाद गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। गज़ल के पहले शेर का मतला की जो शर्त है वो होती है दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ हों, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम काफिया हों। ठीक हो गया। फिर आगे ये मुरद्दफ गज़ल कौन सी होती है और गैर मुरद्दफ गज़ल कौन सी होती है वो अलग आ जाती है। हम काफिया हो और हम रदीफ हों मतलब तब कहलाएगा किसके? पहले शेर के। अगर पहली गज़ल देखें, फ़कीराना है सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सदा कर चले और दुआ कर चले, दोनों मिसरे हम काफ़ी हैं। दूसरी गज़ल में का मतलब देखें, पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। तो ये रोइए और सोइए जो है इसमें क्या है? काफिया है, रदीफ नहीं है। ये मतला हो गया। उसके बाद जी में पहले सवाल के जुज़्व, गज़ल के खाली जगह में शायर अपना क्या करता है? तखल्लस इस्तेमाल करता है। तखल्लस किस में इस्तेमाल होगा? आखिरी शेर में। ये याद रख लें, आखिरी शेर में क्या करता है वो? तखल्लस इस्तेमाल करेगा। अगर आखिरी शेर से पहले जैसे जॉन एलिया ने अक्सर अपनी गज़लों में शामिल नहीं किया है, पहले तीसरे चौथे में भी पांचवें में भी अपना नाम इस्तेमाल कर देता है, तो वो उसे तखल्लस हमने मक्ता नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। मक्ता के लिए ज़रूरी है कि गज़ल का आखिरी शेर हो। अल्लामा इकबाल की गज़ल बाल जिब्रील में शामिल है। 3 अशार पर वो गज़ल मुश्तमिल है कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम माजी गुस्ताख है करता है फितरत की हिना बंदी। इस पहले शेर में इकबाल ने अपना तखल्लस इस्तेमाल किया, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? मतला ही कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। मक्ता की पहचान होती है आखिरी शेर। मीर को क्या कहा जाता है जी? खुदाए सुखन। ये जो खुदाए सुखन यानी सुखन का खुदा, अब देखें इसमें जो एक्सरसाइज में ये सवाल दिया गया है ये आपके तारिफ में मौजूद है। जो इंट्रोडक्शन किताब के शुरू में मीर तक मीर का दिया गया है उसमें मौजूद है। जो दूसरा पैराग्राफ है, मीर को खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है। तो बताने का मकसद जो शायर का नाम है उसका तखल्लस क्या है, उसकी जाए पैदाइश कहाँ थी, ज़िंदगी कहाँ गुजरी है, उनकी किताबों के नाम, ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, गज़ल के तमाम अशार का क्या होता है जी? अलग अलग मफहूम होता है। अलग क्यों होता है? गज़ल का हर शेर एक अकाई की मानद होता है भाई, जिसमें एक मुकम्मल मज़मून बयान होता है जी। मुकम्मल मफहूम होता है, मुकम्मल वाक़या, मुकम्मल मफहूम लिए होता है। मीर की गज़ल का बुनियादी मौजू गम है। ठीक है। मीर को गम का शायर करार दिया जाता है। उनकी शायर में यासियत, दुख और अफसोस इस हद तक बढ़ा हुआ है कि एक तबका जो है इस अदब का वो उन्हें कुनूती शायर करार देता है। कुनूती कहते हैं जिसके अंदर मायूसी इंतहा को पहुंची हो, वो से बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र ना आ रही हो। तशरीह जो है ये पहले लेक्चर में भी हो चुकी है। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर जहां में तुम आए थे क्या कर चले। शायर अपने आप से सवाल गोया कि कर रहा है, मुझे और आपको दावत फ़िक्र दे रहा है कि सोचें हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था, किस मकसद के लिए हमें भेजा गया और हम क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए हमें पढ़ने के लिए भेजा गया और हमने क्या किया, किस मकसद के लिए हमने कोई काम, कोई वर्क, कोई भी शुरू किया, कोई डिग्री शुरू की तो उसमें हमने क्या किया जी। तीसरा है ये जी फ़कीराना है सदा कर चले। इसे आप देख लीजिएगा। गज़ल में गज़ल की तारीफ़ आखिर पे लिखी है जी। गज़ल के लुग़वी माना क्या होते हैं? औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों की तारीफ़, हुस्न व शबाब का जिक्र करना। गज़ल
यही रवायत चल रही थी, इसी चीज़ को बयान किया गया। अल्लामा इकबाल ने आके इसमें जिद्दत पैदा की और उसके बाद जो उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक थी जो 1936 में चली, जिसके रूए रवां फैज़ अहमद फैज़ थे, सजाद ज़हीर थे शायरी में, और उसके बाद जो अफसाना निगारी में सादत हसन मंटो थे, उन्होंने जिद्दत को सिर्फ अपने दुख दर्द को बयान नहीं करना बल्कि जो दूसरे लोग रह रहे थे उनके दुख दर्द को भी बयान किया गया। तो गज़ल ने एक नई जैत जो है लेके सामने ये गज़ल में हमारे सामने इसमें लिखा है जी, गज़ल के अशार की तादाद 5 और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ठीक होगा, ये याद रहे, कम से कम, चूंकि आपके कोर्स में बास कहते हैं 6 अशार होते हैं, बास ने 4 का भी किया है, ज़्यादा से ज़्यादा की हद कईयों ने 23 मुकर्रर कर दी है। गज़ल के याद रख लें, कोई अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। अल्लामा इकबाल की गज़ल है जो पहले जिसका शेर बताया था, की हक से इकबाल की हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम माजी गुस्ताख है, करता है फितरत की हिना बंदी, सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। तो ये जो 3 शेर हैं, लेकिन आमतौर पे ये नहीं देखा जाता कि इसमें गज़ल में शामिल नहीं होगी। उस शायर की मेजॉरिटी को जो ज़्यादा तादाद में लिखा गया उसको देखा जाना है कि उसने ज़्यादा तादाद जो है गज़ल में कौन कितने अशार पर है। ठीक हो गया। बाज़ जो तनकीद हैं, तनकीद निगार होते हैं, वो इसको गज़ल भी मुतसव्वर नहीं करते कि इसकी तादाद 5 से कम पे चली गई है। ठीक हो गया। मुख्तलिफ गज़लें होती हैं, उनमें जुफ्त 6, 8, 10, 12 अशार भी होते हैं। जैसे इसकी गज़ल के 18 शेर हैं। अहमद फराज की सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसमें 18 शेर हैं। बाद शुरा कहते हैं कि जो तनकीद निगार वो कहते हैं कि गज़ल के जो अशार की तादाद है वो ताक होनी चाहिए, 5, 7, 9, 11। बाज़ इस जुफ्त को भी इस हद से कहते हैं कि नहीं भी जोत भी, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में जोत हो जाना, जुफ्त हो जाना। ठीक है। 6, 8, 10 या 12 तादाद भी चलती है। इजाफी सवालात की तरफ अगर आते हैं तो ताकि आपके जहन में ये चीज़ चली जाए, इजाफी सवालात में याद रख लें, चूँकि नज़्म का तो समझ आ जाता है कि हमद किसने लिखी, नात किसने लिखी, मिर्सिया किसने लिखा। जो सबसे अहम चीज़ यहाँ पे चलती है गज़ल में, जब आपका सवाल आता है तो गज़ल में हमें पता नहीं होता कि ये शेर कहाँ से लिया गया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हमारा लेवल होता है स्टूडेंट्स का, तलबा व तलबात का। तो उसको याद करने का आसान तरीका क्या होता है कि जो काफिया और रदीफ़ हैं शायर के नाम के साथ उन्हें याद कर लें। जैसे मीर तक की मीर सदा कर चले सोइए डोइए, बस ये 2-4 लफ्ज़ जहाँ पे आपको शेर का नहीं याद आ रहा कि मीर तक की मीर हैं या ख्वाजा मीर दर्द हैं, मसफ़ी हैं, ये दूसरे शामिल निसाब शायर शामिल हैं। तो क्योंकि शायर का नाम लिखना जो होता है ये 1 नंबर पर मुश्तमिल होता है। दूसरा, जब इसकी आप रदीफ़ और काफ़िया के साथ शायर का नाम याद रखेंगे तो आपको काफ़िया और रदीफ़ की भी पहचान हो जाएगी। ठीक हो गया भाई, आपको तशरीह में भी इसमें आसानी मिलेगी। इसके अलावा जी और कुछ सवाल? ठीक होगा। ये थी हमारी मीर तक मीर की गज़लियात और उनकी एक्सरसाइज।